एक दिन एक लड़का पानी भरने गया। पानी भरते वक्त उसके डिब्बे में गलती से एक छोटी मछली फंस गई। मछली ने उससे मिन्नत की कि वो उसे वापस नदी में छोड़ दे। लड़का डर गया क्योंकि ये मछली तो बात कर रही थी, तो उसने मछली को वापस नदी में छोड़ दिया। मछली ने उसे शुक्रिया कहा और बोली, तुमने मुझे मारा नहीं, इसके बदले मैं तुम्हारी 3 मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ। जब भी जरूरत हो मेरा नाम लेकर पुकारना। मगर लड़का इसे मजाक समझकर भूल गया। लड़का था भी ऐसा, पूरे गाँव का सबसे आलसी इंसान। सर्दियों में अपने कमरे में दिन भर सोता रहता, गर्मियों में किसी पेड़ की छांव में लेटा रहता। साल भर बस यही काम, सोना और कुछ नहीं। उसकी माँ बहुत नाराज होती, लेकिन करे भी तो क्या। एक दिन लड़का बाहर से लौटा और हमेशा की तरह पेट पकड़ के माँ से बोला, माँ जल्दी से खाना बना दो। लेकिन इस बार माँ ने कह दिया, अब तू खुद बना खाना। लड़का उदास हो गया। उसी वक्त उसे मछली की बात याद आई। उसने धीरे से कहा, मछली मछली मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे चाहिए अंगूर की शराब, ताजा रोटी और एक बड़ी सी प्लेट भुना हुआ मांस। कहते ही टेबल पर सारा खाना हाजिर हो गया। ये माँ बेटे की जिंदगी की सबसे बढ़िया दावत थी। खाना खा के लड़का जैसे ही आराम से लेटने वाला था, उसी वक्त वहाँ से गुजर रही थी राजा की बेटी राजकुमारी। उसने आलसी लड़के को देखा और हंसते हुए कहा, इतना सोओगे तो कौन लड़की तुमसे शादी करेगी। लड़का बहुत गुस्सा हो गया। उसने मछली को फिर से बुलाया, मछली मछली मेरी इच्छा पूरी करो, राजकुमारी के पेट में बच्चा डाल दो। कुछ ही दिनों में राजकुमारी का पेट फूलने लगा क्योंकि वो सच में प्रेग्नेंट हो गई थी। 9 महीने बीते। राजकुमारी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बच्चा बहुत प्यारा था, मगर राजा आग बबूला हो गया। उसने बेटी से पूछा, बच्चे का बाप कौन है। राजकुमारी ने कसमें खाई कि जब वो प्रेग्नेंट हुई थी वो अब तक कुंवारी थी। बिल्कुल अविश्वसनीय। राजा गुस्से में था, लेकिन दामाद तो ढूंढना ही था, तो उसने सब मंत्रियों से सलाह ली। आखिर तय हुआ, बच्चे को एक लाल सेब दिया जाएगा, जिसे वो सेब देगा वही उसका पिता होगा। राजा ने सब दरबारियों और सैनिकों को बुलवाया। बच्चे ने किसी को भी सेब नहीं दिया। फिर गाँव के सभी पुरुष बुलवाए गए। बच्चे ने तब भी किसी को सेब नहीं दिया। राजा हैरान हो गया, क्या कोई चूक हो गई। तब लोगों ने गिनती की। एक आदमी बचा था, सबसे आलसी लड़का, क्योंकि वो तो हमेशा सोता रहता था। राजा ने सिपाहियों से कहा, उसे पकड़ लाओ। जैसे ही वो लड़का महल पहुंचा, बच्चा हंसते हुए दौड़ कर आया और सेब उसी को दे दिया। अब तो सबको समझ आ गया, यही है बच्चा का बाप। राजा को गुस्सा आया। उसे तो राजकुमारी के लिए कोई राजकुमार चाहिए था, न कि ये आलसी निकम्मा लड़का। राजा ने सोचा, अब इनको सजा मिलेगी। उसने तीनों को, राजकुमारी, बच्चा और उस लड़के को, एक बड़े लकड़ी के पीपे में बंद करवा दिया और नदी में फेंक दिया। राजकुमारी दुखी तो थी, मगर जब उसने अपने पति और बच्चे को देखा तो उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। उसने कहा, ये पीपा बहुत छोटा है, मुझे महल चाहिए, एक ऐसा महल जो राजा के महल से भी बड़ा हो। लड़का पहले तो हैरान हुआ, मगर फिर अपनी सुंदर और प्यार करने वाली बीवी को देखकर बोला, ठीक है मछली मछली मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे एक शानदार बड़ा महल दे दो। मछली ने फौरन उनकी बात मान ली। लकड़ी का पीपा किनारे पर आ लगा और उनके पीछे खड़ा था एक भव्य और आलीशान महल। अब राजकुमारी फिर से महल में रहने लगी, पर लड़का वैसे का वैसा ही रहा, हर दिन सोता ही रहता था। मगर राजकुमारी को अब कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने देखा उसका पति उस मछली को अब स्विमिंग पूल में पालता है।